हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में पता लग गया होगा कि पवलव के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको बता देता हूं, ये इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है और साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा काम हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं कि पवलव कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। लेकिन इन्होंने जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी दी है, इसका काम बहुत आया है साइकोलॉजी के अंदर, स्पेशली लर्निंग यानी अधिगम के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो डॉग एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो पवलव ने किया है, वो किस तरीके से किया है वो आपने वीडियो में भी देखा है, और अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक नजर में देखेंगे भी। देखिए, डॉग एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि पहले डॉग को रखा गया है और डॉग को खाना दिया गया। तो जैसे ही खाना दिया गया तो पवलव इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि डॉग यानी कुत्ते की जो है वो लार यानी सलाइवा निकल रहा है। तो जैसे ही खाना आ रहा है वैसे ही उस कुत्ते का सलाइवा निकल रहा है। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं पवलव के डॉग के आंखों के सामने कुछ आड़ लगा के, या फिर कह सकते हैं कि डॉग के आंखों पर पट्टी बांध के पवलव ने पहले घंटी बजाई और फिर खाना दिया। तो क्या हुआ, घंटी से भी यानी जब पहली बार घंटी बजी तो कुत्ते की लार नहीं निकली, क्योंकि कुत्ते की जो लार निकलती थी वो खाना खाने पर ही निकलती थी। तो जैसे ही घंटी बजाई और खाना दे दिया और खाना देने के बाद लार निकली, ठीक है। लेकिन जब ये दोबारा करा, दोबारा करने में कुत्ता समझ गया था कि जब कभी भी घंटी बज रही है तभी खाना आ रहा है। तो ऐसा करते करते कुत्ता जो है कंडीशन यानी अनुबंधित हो गया। अनुबंधित का मतलब क्या है कि जब कभी भी घंटी बजती, खाना खाने से पहले ही यानी खाना आने से पहले ही उसकी लार निकलने लगती है। यानी जब कभी भी पवलव घंटी बजाते, जैसे ही घंटी बजाई फौरन कुत्ते की लार निकल गई, क्योंकि कुत्ता इस चीज के लिए कंडीशन हो गया था कि जब कभी भी ये घंटी बजती है तो खाना आता है। तो ये जब ये कंडीशन हो गया था तो ये ऐसा होने लगा था। यानी वो कुत्ता जो है अननेचुरल चीज, अननेचुरल, देखिए खाना नेचुरल होता है लेकिन जो घंटी है वो अननेचुरल है। तो अननेचुरल को देख के ही लार निकलने लगी। इस चीज को ही यही एक्सपेरिमेंट निकला था, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे की जो पीने का हम कह सकते हैं निप्पल होता है, उसमें बजर होता है। जैसे ही वो बजर बजता है तो बच्चा अपना मुंह चलाने लगता है, क्योंकि बच्चा इस चीज के लिए कंडीशन हो जाता है कि ये जो बजर है ये मेरे दूध पीने की चीज है। तो कंडीशन हो जाता है। तो कंडीशनिंग बहुत, देखो कंडीशनिंग समझ जाएंगे हम क्या है। देखो कंडीशनिंग ये होती है कि जब कभी कोई भी रेपिटेशन कर करके उस चीज के लिए हम कंडीशन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा कोई फोन बजता है या सेम रिंगटोन जो होती है, सेम रिंगटोन बजती है, वो किसी और के मोबाइल में भी बजती है, तो हम सतर्क हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारा फोन आ गया। इसी तरीके से अगर स्कूल के अंदर घंटी बजती है इंटरवेल की, तो फौरन बच्चे जो है बैग बंद कर देते हैं। जैसे ही ड्राइंग का पेपर होता है या ड्राइंग के पेपर की घंटी लगती है, फौरन बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चे उस बैल से कंडीशनड है। इसी तरीके से कुत्ता भी इस बैल से कंडीशनड हो गया था और उसकी लार निकलने लगी थी। लेकिन ये 3 प्रोसेस में काम हुआ है। इन 3 प्रोसेस को हम जानेंगे भी, और ये कुछ इसके अंदर टर्म्स भी होते हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है नेचुरल प्रोसेस। देखिए नेचुरल प्रोसेस क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस, इसे समझेंगे हम। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है ये खाना है, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। स्टिमुलस बोलते हैं जो चीज टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जो मेन चीज है खाना है। अब उस खाने को देख के रेस्पॉन्स कैसा आया, अनकंडीशन रेस्पॉन्स आया। देखिए अनकंडीशन रेस्पॉन्स इसलिए आएगा क्योंकि सिंपल सी बात यह है, इसमें कोई अनुबंधित चीज नहीं है, कोई कंडीशन बात नहीं है। खाना होगा तो लार निकलेगी, ये नेचुरल चीज है बिल्कुल। तो इसीलिए हम इसे नेचुरल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस, जब पवलव ने खाना रखा था और खाना खाता था कुत्ता, तो उसकी लार आती थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट प्रोसेस आया, तो एक्सपेरिमेंट प्रोसेस ने, पवलव ने क्या किया कि कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस क्या है हमारा, फूड, सॉरी अनकंडीशन, अनकंडीशन स्टिमुलस हमारा क्या है, फूड है। उसके साथ कंडीशन स्टिमुलस डाल दिया, यानी अननेचुरल चीज डाल दी। अननेचुरल चीज क्या है भाई, वो है आपकी बेल, क्योंकि कुत्ता बेल तो खाता नहीं है, फूड ही खाएगा, तो वो अननेचुरल हम उसे कह सकते हैं। तो कंडीशन स्टिमुलस को जोड़ दिया।
जैसे मैंने आपको बताया था कि पवलव ने एक्सपेरिमेंट ही यही किया था कि उसने पहले घंटी बजाई फिर खाना दिया, तो घंटी और खाने को एक जगह जोड़ा तो फिर क्या निकल कर आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी उसका सलाइवा निकल कर आया, यानी उसे हम कह सकते हैं उसकी लार निकल कर आई। अब भी इस एक्सपेरिमेंट में अभी वो कंडीशन नहीं हुआ है, लेकिन जब वो कंडीशन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर बैल भी बजती है खाली, मान लीजिए खाना नहीं बल बैल ही बजेगी, और बैल बजने के बाद ही फौरन कंडीशन रिस्पॉन्स आगा, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि अनकंडीशन रिस्पॉन्स उसे कहते हैं जब नेचुरल चीज को देखकर खाना आता है, लेकिन जब अननेचुरल चीज को देखकर खाना आ जाएगा, सॉरी खाना वो अननेचुरल चीज को देख के लार आ जाएगी, तो उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि कुत्ता जब भी बैल बज रही थी उसकी लार निकल रही थी, यानी लार तो उसकी निकलनी चाहिए थी नेचुरली खाने के बाद, लेकिन उसकी लार घंटी बजते ही निकल रही थी, तो इसका मतलब कुत्ता कंडीशनड हो गया था, ये कंडीशनिंग प्रोसेस है, कुत्ता कंडीशन हो गया था, अनुबंधित हो गया था, तो उसे पता लग गया कि जब भी खाना जब भी की वो घंटी बजती है तो खाना आ जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये कंडीशनिंग प्रोसेस कैसे निपटता है। इसी बेस पर, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम बता रहे हैं ना, इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर पवलव ने कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को भी हम देख लेंगे कि वो क्या नियम थे भाई। जैसे कि अभी हमने नियम पढ़े थे, इससे पहले हमने वीडियो की थी, बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट हुआ था थॉर्नडाइक ने, वहां उसके कुछ नियम थे, इसी तरीके से अब पवलव के भी कुछ नियम है, उसे समझ लेंगे एक बार। तो इन्हें भी समझ लेना कि ये कंडीशन स्टिमुलस आपका बेल है, यानी जो अननेचुरल चीज है। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है आपका, यानी आपकी बैल को देख के रिस्पॉन्स हो रहा है तो कंडीशन रिस्पॉन्स है, और अगर आपका खाने को देखकर रिस्पॉन्स हो रहा है तो आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा निकलना यानी लार निकलनी। तो जब कभी भी जब कुत्ता कंडीशन होगा तो बैल बजते ही सलाइवा निकलेगा, और जब कुत्ता कंडीशन नहीं है तो फिर क्या होगा, खाना आएगा तभी वो रेस्पॉन्स करेगा, सलाइवा निकालेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं पवलव ने क्या नियम दिए थे। तो लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ पवलव्स क्या है, इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन यानी सामान्यकरण, इसे समझेंगे कि क्या है। देखिए बैल का जो बजना है, तो बैल तो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो जब मैं आपको बता देता हूं कि जनरलाइजेशन कुत्ता कैसे कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वो बैल ना बजा के कोई म्यूजिकल बैल बजा दें, यानी जिस बैल से उसकी लार निकल रही है उससे मिलती जुलती कोई बैल बजाओगे तो तब भी उसकी लार निकल जाएगी कुत्ते की, क्योंकि कुत्ता यहाँ पे जर्नलाइजेशन कर रहा है, यानी सब चीजों का सामान्यकरण, यानी उसकी सारी बैलें वही लग रही हैं कि ये कोई सी भी बैल बजेगी तो ये मेरा खाना आएगा। बस इस बात पर ध्यान रखना, जितना रिजेंबल करेगी, यानी रिजेंबल का मतलब ये होता है कि जितना वो उस घंटी से मिलता जुलता कोई हम बजाएंगे तो कुत्ता रिस्पॉन्स अच्छा देगा, जितनी वो कम मिलता चला जाएगा तो वो कुत्ता रिस्पॉन्स कम देगा। इसे ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी जब कुत्ते घंटी कुछ ऐसी बजाई जाएगी कि वो उस घंटी से मिलती नहीं है, और कुत्ता इस बात को समझ गया है कि ये वो मेरी वाली घंटी नहीं है जिससे खाना आता है, तो इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी वो भेद करने लगता है कि ये मेरे खाने वाली घंटी है, ये कोई और घंटी बज रही है, इस घंटी के बजने के बाद मेरा कोई खाना नहीं आएगा। इसके बाद देखिए एक और है एक्विजिशन यानी जब कुत्ता ये समझ जाता है, सीख जाता है कि जब कभी भी घंटी बजती है खाना आता है, घंटी बजती है खाना आता है, तो ये इस चीज को एक्वायर कर लेता है, वो समझ जाता है, वो लर्न कर लेता है कि जब कभी भी घंटी बजेगी उसका सलाइवा निकलेगा और उसके बाद खाना आ जाएगा। लेकिन अगर हम घंटी बजाएं, एक्सटिंक्शन, ये आपका एक्सटिंक्शन कहते हैं विलुप्ति, खत्म हो जाना, लर्निंग यानी अधिक जो सीखा है वो खत्म हो जाना। अगर हम कुत्ते को घंटी बजाते रहेंगे और घंटी बजाने के बाद कोई रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, खाना नहीं देंगे, तो क्या होगा, एक टाइम में आके कुत्ते की लार आनी बंद हो जाएगी, चाहे घंटी कितने ही बजाते रहो। तो इसे कहते हैं विलुप्ति, खत्म हो जाना, लर्निंग यानी कंडीशनिंग खत्म हो जाती है यहाँ पर। तो यानी इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब कभी भी आपका क्या होगा, आप सिर्फ घंटी बजाओगे, खाना नहीं दोगे, तो कुत्ता समझ जाएगा भैया पागल बना रहा है ये, फिर उसकी लार आनी बंद हो जाएगी। फिर है आपका डिले कंडीशन रिस्पॉन्ड। मान लीजिए पहले एग्जाम्पल में तो आप 15 सेकंड घंटी बजा रहे थे और 15 सेकंड घंटी बजाने के बाद फौरन खाना आ रहा था।
अब आपने 1 मिनट तक घंटी बजाई या 2 मिनट तक घंटी बजाई, तो उसका रिस्पॉन्स, तो उसका सलाइवा भी तब नहीं आएगा कि वही घंटी बजाते ही आने लगेगा, बल्कि देर से आएगा। यानी जितना लंबी तुम घंटी बजाओगे उतनी ही देर से उसका सलाइवा आएगा, तो सलाइवा डिले हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो 15 सेकंड वाला जो तुमने बांध रखा था वो उसी पर अनुबंधित रहेगा कि जब तुम एक मिनट तक बजाते रहो तो 15 सेकंड तो वो शांत बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही वक्त करीब आता चला जाएगा, 15 सेकंड रह जाएंगे बजते बजते, तो कुत्ते की लार निकलने लगेगी। इस बात को हम समझेंगे। फिर है आपका स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस क्या होता है उसे समझेंगे। स्पॉन्टेनियस होता है कभी कभी नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ खत्म हो गया, यानी लर्निंग भी खत्म हो गई, कुत्ता भूल भी गया कि घंटी बजती है तो खाना आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुत्ते को एकदम याद आ जाता है, एकदम लर्निंग हो जाती है। इसे इनसाइट थ्योरी कहते हैं, जिसे हम कॉलर में पढ़ेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए, लेकिन एकदम थॉट आ गया कुत्ते के दिमाग में कि कोई घंटी बजी तो उसकी लार निकलने लगी, उसे याद आ गया कि हाँ भाई घंटी बजने से खाना आता है, तो उसे बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी। थोड़ी आवाज खराब है, थोड़ा देख लेना। तो ये था आपके लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ पवलव। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चनिंग आपको करनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं मेरे से। अब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और आगे हम पढ़ेंगे और लर्निंग थ्योरी। प्लीज हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।